मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अभी कलाम मुकद्दस में से दो हवाला जात की तलावत आपके सामने हुई। पहली तलावत जकरिया नबी की किताब में से और दूसरी तलावत जो है वो योएल नबी के सहीफा में से हुई। पुराने अहदनामे का जब हम मुतालिया करते हैं तो पुराना अहदनामा में लोग जो है वो रोजे रखते हुए हमें नजर आते हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि यूना की किताब में जब नैनवा के लोगों के लिए खुदा ने यूना को भेजा कि जाकर नैनवा के लोगों को बता कि उन्होंने उनका गुनाह जो है वो मेरे हजूर तक पहुंचा है और वो अपने गुनाहों से तौबा करें और रोजा रखें। तो हम वहां पर देखते हैं कि नैनवा में जो है खुदा जो है नैनवा के लोगों को मुआफ करता है और खुदा का इरादा तब्दील होता हुआ हमें नजर आता है। खुदा जिस तरह से सदूम और अमूरा को खुदा ने आग और गंधक से बर्बाद कर दिया था, शायद खुदा नैनवा का हाल भी वैसा ही करता अगर वो अपने गुनाहों से तौबा ना करते और जो है वो रोजा रखकर। और हम देखते हैं कि जब नैनवा के लोगों ने रोजा रखा तो खुदा ने उन्हें मुआफ कर दिया। वहां पर हमें देखते हैं कि रोजा जो है वो गजब को ठंडा कर देता है। खुदा के उस गजब को खुदा जो है वो गुनाह से जो है वो नफरत करता है। खुदा गुनाहगारों से नफरत नहीं करता। खुदा को इंसानों से प्यार है। खुदा ने इंसान को जब अपनी शबीह पर बनाया है तो खुदा इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि इंसान उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जब वो भटक जाते हैं, जब वो गुनाह की हालत में होते हैं तो फिर भी खुदा उनसे प्यार करता है। खुदा को गुनाह से नफरत है, ना कि खुदा को गुनाहगार से। लिखा है कि गुनाहगार के तौबा करने से आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। क्यों खुशी मनाते हैं? क्योंकि वो फिर से, जैसे मुशर्रफ बेटा की मिसाल हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, वहां पर लिखा है कि बाप अपने बेटे के इंतजार में बाहें फैलाए खड़ा है और वो कहता है बेटे घर लौटा। और जब बेटा घर लौट आता है तो बाप क्या करता है? खुशी मनाता है, ज़ियाफत करता है और वो कहता है कि अच्छी से अच्छी जूती से पहनाओ, अच्छी से अच्छी अंगूठी से पहनाओ, कपड़े पहनाओ। इसके लिए वो बर्रे ज़िबा करता है और खुशी मनाता है। इसी तरह से जब गुनाहगार तौबा करते हैं तो फिर आसमान पर भी फरिश्ते जो हैं वो प्रेज करते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि एक शख्स जो कि गुनाह की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, जब वो वापस लौट आता है तो बाप उसके लिए खुशी करता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि मैं उस भेड़ की भी तलाश करता हूं, वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चला जाता है। उसका प्यार कितना खूबसूरत है कि वो 99 भेड़ों, वो तो सेफ है, वो तो अपने गला में मौजूद है, लेकिन अगर एक भटक जाती है तो वो उसके पीछे भी जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हमें पुराने अहदनामा में मिलती है, जहां पर यूना जो है वो तबलीग के लिए जाता है और नैनवा के लोग रोजा रखते हैं और रोजे की मुनादी की जाती है और वो खुदा अपना इरादा तब्दील करता नजर आता है। मलका अस्तर के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा, आप जानते भी हैं, अस्तर की किताब में उनकी कहानी मिलती है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि मलका अस्तर खुद कहती कि मैं खुद भी रोजा रखूंगी, अपनी सहेलियों को भी रोजा रखवाऊंगी। तो वहां पर हम देखते हैं, मैं शॉर्ट स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं पूरे पुराने अहदनामा को आपके सामने नहीं रखना चाहता क्योंकि बहुत सारी उसमें हमें रोजे के मुतालिक तालीमात मिलती हैं। तो जो आस्तर है, आस्तर मलका है, उसका ईमान खुदा पर है, उसका भरोसा खुदा पर है। वो जानती है कि जब मैं रोजा रखूंगी मेरी सहेलियां रोजा रखेंगी। तो ये रोजा कैसा था? अपनी कौम के लिए रोजा था। जो पुराने अहदनामा में रोजे हैं उनके पीछे एक खास मकसद है। हर चीज का एक मकसद होता है। जब दुआ की जाती है, रोजे रखे जाते हैं,
जब और सब खास तौर पर जब रोजे रखे जाते हैं, तो हम भी जब रोजा कोई रखते हैं तो उसके लिए हम किसी खास मकसद के लिए रोजा रखते हैं। तो आज मैं उस मकसद को आपके सामने रखना चाहता हूं। तो योएल नबी की किताब में भी हमें रोजों का जिक्र मिलता है, फिर यशाया नबी के सहीफे उसके 58वें बाब में भी हमें रोजों का जिक्र मिलता है, और फिर अजरा और नेहमिया का रोजा हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, फिर दाऊद नबी का रोजा हमें मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोजे रखते हुए हमें पुराने अहदनामा में लोग मिलते हैं, और उनके पीछे एक खास मकसद था। जिस तरह से हम देखते हैं कि नैनवा में गुनाह की मुआफी के लिए रोजा था, आस्तर की किताब में कौम को बचाने के लिए रोजा था, दाऊद नबी जब रोजा रखते हैं तो गुनाह की मुआफी के लिए रोजा रखते हैं। तो पीछे एक खास मकसद हमें नजर आता है। लेकिन यशाया नबी का सहीफा और जकरिया की किताब में रोजे का एक डिफरेंट महफूम बयान किया गया है, जो ना सिर्फ भूख और प्यास से हटकर है। तो रोजे की हिस्ट्री जो है वो ना सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, बल्कि रोजा जो है वो इससे बढ़कर है। ये एक रियाजत का नाम है, जिसमें हम अपना वक्त रजा कराना तौर पर, वॉलंटियर तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। भूख और प्यास की हालत में हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते हैं, खाने पीने से चीजों को दूर करके और दुनियावी ख्वाहिशात को अपने जिस्म में से दूर करके फिर हम खुदा के पास आते हैं। इसको हम रोजा कहते हैं। लेकिन रोजा भूख और प्यास से हटकर भी है, भूख और प्यास से हटकर भी रोजा है, जिसमें खुदा फरमाता है, अगर हम यशाया नबी का सहीफा देखें तो खुदा ये कहता हमें नजर आता है। अगर मैं आपके सामने वर्सेस पढ़ूंगा, यशाया नबी का सहीफा 58 बाब, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपने खुशी के तालिब होते हो। 5वीं आयत पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा को मकबूल है? ये एक रोजे का पैटर्न था पुराने अहदनामा में, जिसमें बताया गया है कि खुदा कहता है कि क्या ये रोजा है कि जिसमें तू अपनी जान को दुख दे, जिसमें तू अपने सर को झुकाए, अपने नीचे खाक, अपने सर पर खाक डाले और अपने नीचे टाट बिछाए। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं? खुदा आगे ये कहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि तू जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये रोजा, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने जिन्स से रूपोशी ना करे। कि ये रोजा खुदा जो है वो चाहता है कि हम क्रिश्चियन एथिक्स को भी इख्तियार करें। बेशक रोजे का पैटर्न हमें पुराने अहदनामा में नजर आता है कि लोग खाक और राख में बैठकर और भूख और प्यास से रोजा रखते थे, लेकिन खुदा कहते हैं कि ये इससे बेहतर है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। अगर तेरा भाई, अगर हम देखें तो यीशु मसीह का पहाड़ी वास कितना खूबसूरत है, जिसमें बार बार ये कहा गया है कि तू अपना रवैया कैसा रख दूसरों के साथ। अगर रियाकारी रोजे से मना नहीं किया गया, रियाकारी से मना किया गया, जिसमें खुदा कहता है कि अगर तू रोजे रखता है। और एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं बचपन से रोजे भी रखता रहा हूं, मैंने शरीयत के ऊपर भी पूरा अमल किया, मैंने सारे काम जो शरीयत के मुताबिक थे वो किए, अब मुझे बता कि मैं क्या करूं कि ताकि नजात पाऊं, ताकि खुदा की बादशाही को हासिल करूं। यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना सारा माल बांट कर गरीबों में बांट दे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि तू कंगला हो जा, अपना सारा माल उसे दे दे, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये शख्स सारी शरीयत पर तो अमल करता रहा है,
لیکن یہ اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہے کہ یہ دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتا. یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنا سارا مال بانٹ کر غریبوں کو دے دیں اور خود ہوم لیس ہو جائے یا غریب ہو جائے یا ہم پور ہو جائے. خدا چاہتا ہے کہ جو نیکی کا کام لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھلائی کرنا جانتا اور نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا. بائبل مقدس میں یہ ہے. تو اگر ہم بھلائی کر سکتے ہیں, اگر ہم دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں, تو یہاں پر عیسائی نبی کا صحیفہ کہتا ہے کہ اگر کوئی, کیا یہ بات اچھی نہیں کہ ہم کسی کو ننگا دیکھ کر اس کو کپڑے پہنا دیں. گاڈ بلیس یو کہنے والے لوگ ہم کو بہت مل جائیں گے. جب کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. دعا کرنا بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ کوئی شخص ننگا ہے اور اس کو کپڑا پہنا سکتے ہیں تو اس کو پہنائیں. اور یسوع مسیح کی تعلیمات بھی ایسی ہیں جو کرسچن ایتھکس میں یہی مسیحی رویہ اور مسیحی اخلاق ہے. جو کرسچن ایتھک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو ننگا دیکھتے ہیں تو اسے کپڑا پہنائیں, اگر بھوکا دیکھتے ہیں تو اسے روٹی کھلائیں. یہ ہے کرسچن ایتھکس. یہ اس روزے سے خدا کہتا ہے یسائی نبی کے صحیفے میں کہ یہ اس روزے سے بہتر ہے جو ریاکاری کا ہے. اور یسوع مسیح نے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے دیکھا کہ کیسے لوگ اپنے آپ کو روزے دار ثابت کرنے کے لیے سر میں خاک ڈال کر اور وہ رویہ اختیار کر کے کہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں اور لوگ ان کو بڑا مذہبی شخص سمجھیں, تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو کیا ہے, اپنے سر میں تیل ڈالو, خاک نہیں, اپنے سر میں تیل ڈال, اور جو خدا جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اس روزے کا بدلہ دے گا. یعنی کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بدلہ ملتا ہے, لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. جو روزہ ہم رکھتے ہیں, اگر کوئی 2 روزے رکھ لیتا ہے تو وہ 10 بندوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ جی میں نے اتنے, میں آج جی روزے تھے, مجھے آج منہ ایسا بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم روزہ دار ہیں اور ہم نے صبح سے پانی نہیں پیا ہوا, ہم نے روٹی نہیں کھائی ہوئی. اس سے اچھا ہے کہ آپ ریاکاری کریں, آپ پانی پی لیں, کیونکہ خدا ایسے روزے کو قبول نہیں کرتا. کیونکہ لکھا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا روزہ رکھے جو خدا کو پسند ہے. اور ایک 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے فاقہ اور ایک ہوتا ہے روزہ. اگر کسی شخص کو سارا دن کھانا نہیں ملا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے فاقہ, یعنی اسے خوراک مہیا ہی نہیں ہوئی. ایک ہوتا ہے روزہ جس میں ریاضت کی جاتی ہے, جس میں ایک مذہبی مشق کی جاتی ہے, جس میں ہم اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کرتے ہیں, جس میں ہم اپنا وقت خدا کو دیتے ہیں. سو کر روزہ گزار دینا, فلمیں دیکھ کر روزہ گزار دینا, یہ روزہ نہیں ہے. روزہ ہے ایک مذہبی ریاضت جس میں آپ, اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بتایا تھا کہ روزہ ہم جب رکھتے ہیں تو یہ نہ تو خدا پر احسان ہے نہ لوگوں پر احسان ہے. یہ تو ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں, آپ روزے رکھتے ہیں, یہ آپ کا اور خدا کا تعلق ہے. آپ روزہ رکھ کر کسی پر احسان نہیں کر رہے. اور یسوع مسیح نے بھی اسی لیے یہ چھڑکا, اور مذہبی ریاضت جو ہے وہ ہم, اس کا بڑا پرانا تعلق ہے, بائبل مقدس میں بھی موجود ہے اور دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں تو ہزاروں سال پرانی مشق ہے, جس میں لوگ جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور اپنا سارا دھیان گیان جو ہے وہ خدا کی طرف. ہم سوفکسزم کے بارے میں جانتے ہیں, اسلام میں موجود ہے, اور پھر ہم راہب دیکھتے ہیں بدھزم میں, پھر ہم دیکھ سکتے ہیں ہندوازم میں کہ ان میں سنیاس لے لیتے ہیں اور وہ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور وہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ اپنا پورا دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف, ان کا اور خدا کا ایک لنک بن جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ بھی ریاضت کہا جاتا ہے. اور پھر ہم کیتھولک چرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کلوسٹرڈ جو ننس ہوتی ہیں وہ کبھی باہر نہیں آتی,
माशरे को दिखाई नहीं देती, अंदर ही रहती है और अपनी सारी जिंदगी जो है वो चर्च की चीजें बनाती रहती है अंदर, और वो इस तरह से करती है। तो वो अपना सारा टाइम जो है वो नन्स, वो स्पेशल नन्स होती हैं, उनके बारे में आप रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। क्लोइस्टर्ड नन्स उनको कहा जाता है, वो बाहर नहीं आती, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो सेपरेट रहती है, पर्दे के अंदर रहती है, सारी उम्र अपनी वहां पर गुजारती हैं खुदा की रियाजत में। बाज़-औक़ात हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि हमारे रोजे कबूल नहीं होते, हम जो दुआ करते हैं वो खुदा के हुजूर पहुंचते नहीं है। लेकिन खुदा हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता, खुदा क्यों जो है वो हमारी नहीं सुनता? तो ये बयान हमें मिलता है क्योंकि हमारा मांगने का जो स्टाइल है वो भी बाज़-औक़ात ठीक नहीं होता। हम जब खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं या खुदा के साथ रिश्ता रखते हैं तो उसमें भी हमारी पर्सनल जो है वो हमारा अपना फायदा होता है। अगर हम यशायाह नबी का सहीफा 58 बाब और उसकी 3री आयत पे लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब होते, उसमें भी हमारा अपना लालच होता है, अपना फायदा होता है, अपनी ख्वाहिश होती है, मुझे ये भी दे दे, मुझे वो भी दे। रोजा जब रखते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो ये खुदा का और आपका पर्सनल ताल्लुक होता है। ये नहीं कि हम लोगों को जताते फिरें कि मैं रोजादार हूं, मैं बड़ा दुआया शख्स हूं, मैं सुबह उठकर 5 बजे दुआ करता हूं, मैं 3 बजे करता। ये खुदा का और आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप है जब आप अपना रिश्ता खुदा के साथ अस्तवार करते हैं। और यहाँ पर भी हमें जकरिया नबी के सहीफे में से 7वां बाब और उसकी 4थी आयत से आपके सामने तलावत करूं। तब रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ममलकत के सब लोगों और काहिनों से कहे कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे लिए रोजा रखा? ये आयत हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी पर्सनल नीड्स के लिए तो रोजे रखते हैं, हम इस बात के लिए कि रोजा रखते हैं कि खुदा मेरा ये भी काम हो जाए, मैं पास हो जाऊं, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन खुदा ये कहता है कि क्या तुमने खास मेरे लिए रोजा रखा? मेरे लिए रोजा रखने से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि खुदा कहता है कि मेरी नजदीकी हासिल करने के लिए, मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए, रूहानी नेमतें हासिल करने के लिए, रूहानी तरक्की बेदारी हासिल करने के लिए क्या तुमने रोजा रखा? क्या स्पिरिचुअलिटी पाने के लिए हमने रोजा रखा कि खुदा मुझे ये बरकत दे दे, मुझे गैर जुबान की बरकत दे दे, मुझे ट्रांसलेशन की बरकत दे दे, मुझे मौजज़ात की बरकत दे दे? क्या हमने कभी इस मकसद के लिए रोजा रखा? नहीं, बल्कि हमारे रोजे जो हैं, जब तुम रोजा रखते हो, यशायाह नबी 58 बाब में लिखा है, अपनी ख्वाहिशत, अपनी खुशी के तालब होते हो जब भी तुम रोजा रखते हो। तो यहां पर योएल नबी की किताब में जो आज हवाला पढ़ा गया उसमें लिखा है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, कोई एक दिन तो निकालो जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, दुल्हा, दुल्हन, खुदा के खादम सब मिलकर खुदा के हुजूर में इकट्ठे हों, गिरिया जारी करें और उसमें वो खुदा की इबादत करें और सिताइश करें और रोजा रखें। और यहां पर हम देखते हैं कि रोजों के अंदर बड़ी ताकत है। मैं रोजों के अयाम हैं और इसी पर रहना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि नैनवा के लोग कैसे खुदा अपने इरादे को तब्दील करता है, तो रोजा के अंदर है। रोजे के वसीला से गुनाह बख्शे जाते हैं, रोजों के वसीला से हम जब गिरिया जारी करते हैं तो खुदा की नजदीकी हासिल करते हैं। खुदा अपना मंसूबा रोजों के वसीला से तब्दील करता हुआ नजर आता है। बस दुआ और रोजे में जो है वो रोजा और दुआ वो दरवाजा है जिससे हम दाखिल होकर खुदा के नजदीक जा सकते हैं। क्या है ये? एक स्टेप है, एक दरवाजा है जिससे हम होकर खुदा तक रसाई। खुदा को किसी ने नहीं देखा, ना ही आप डायरेक्ट खुदा से बातें कर सकते हैं, लेकिन रोजा और दुआ वो दरवाजा है जिसके जरिए से आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। और वहां पर हम देखते हैं बस ये है कि
रियाकारी से बचने की जरूरत है, मजहबी पान को छोड़ने की जरूरत है। और मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूं कि बिशप जॉन सैमुअल ये कहते थे कि रूहानी बने, मजहबी ना बने। मजहबी बंदा जो है वो दुनिया के लिए खतरे का बाइस होता है, क्योंकि वो खुद पर भी मजहब को इंपोज करता है और दुनिया पर भी मजहब को इंपोज करता है। खुदा की नजदीकी हासिल करें, खुदा के नजदीक जाएं, रूहानियत में तरक्की करें, तो ये जरूरी है। तो वही रोजों में भी हमें बयान मिलता है कि हमें रोजों में भी जो है वो रियाकारी नहीं करनी। आप अपने गिरदोनवा बहुत रियाकारी देख सकते हैं कि भाई जब लोग रोजा रखते हैं तो कैसे कैसे वो काम करते हैं, लेकिन जैसे ही रोजे खत्म हो जाते हैं फिर वैसे के वैसे। तो खुदा हर एक के दिल को भी जानता है। रोजा तो है दिल का, खुदा और आपका एक रिश्ता है। दुआ जो है खुदा और आपका रिश्ता है, और खुदा जो है वो नजर करता है। जैसे मैंने एक दिन पहले बता रहा था कि सैमुअल यिशै के बेटों में से किसी एक को मसा करने के लिए गया और देखा कि एलीआब आ रहा है, और एलीआब को देखकर सैमुअल ने कहा यही वो शख्स है जिसको खुदा ने चुना है, क्योंकि एलीआब बड़ा कदावर शख्स था, शायद वो बड़ा ताकतवर नजर आता होगा, बड़ा जो है वो बड़ा कद का शख्स होगा। लेकिन वहां पर हमें ये बयान मिलता है सैमुअल की किताब में कि खुदा जो कहता है कि मेरी इंसान की जैसी नजर नहीं है, खुदा जो है वो दिलों पर नजर करता है। मुझे ये बंदा नहीं पसंद, मुझे छोटा बेटा जो दाऊद को जब चुनाव होता है तो खुदा ये बात कहता है। तो फिर वहां पर हमें ये बयान मिलता है कि खुदा दिलों पर नजर करता है। रोजे के दरमियान दुआ के अंदर भी खुदा आपके दिलों को देखता है। दाऊद ये बात पुकार कर कहता है, वो कहता है कि खुदा तूने मुझे जांच लिया, मुझे परख लिया। ज़बूर 139 बड़ा मशहूर ज़बूर है, और तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तो ये हम देखते कि खुदा इंसान की नीयत पर, जब रोजा तो एक नीयत है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम वॉलंटियर तौर पर अपने आप को भूख और प्यास की हालत में और दुआया हालत में खुदा के हुजूर पेश करते हैं। और जैसा लिखा है कि वो हमारी दुआओं को क्यों कबूल नहीं करता, वो हमारी दुआएं हमारे रोजों को क्यों कबूल नहीं करता, तो फिर जो है इसके पीछे हमारा मोटिव दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं सुनी जाएं, आपके रोजे कबूल हो, तो उसके पीछे आपका मोटिव भी दुरुस्त होना चाहिए। जिस तरह से याकूब के खत में लिखा है 4 बाब की तीसरी आयत में कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। हमारा मोटिव क्या है मांगने में, जब हम खुदा से ये चाहते हैं। और यशायाह नबी का सहीफा और उसका 59 जो चैप्टर है उसके शुरू में ही हमें ये बयान मिलता है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और उसके कान भारी नहीं कि वो आपकी सुनता नहीं है। खुदा सुनता भी है, खुदा बचाता भी है, खुदा छुड़ाता है, खुदा मुहैया करता है, खुदा जो है वो हर वक्त जो है अपने बंदों और बंदियों से मोहब्बत करता है। यीशु मसीह ने कहा कि किस किस तरह से हमें, जब हम दुआ करते हैं हमें किस तरह से करनी चाहिए, जब हम चंदा देते हैं तब हमें किस तरह से देना चाहिए, जब हम रोजा रखते हैं तो फिर हमें किस तरह से रोजा रखना चाहिए, और हमारी क्रिश्चियन एथिक्स क्या होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत एथिक्स है। अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारता है दूसरा उसकी तरफ है, किसी दिन इस पर हम बात करेंगे। इन रोजों के अयाम में आखिर में मैं यही आपको कहना चाहता हूं, और यही आज का पैगाम है कि खुदा चाहता है कि हम वैसा रोजा रखें जो उसे पसंद आए, नेक नीति के साथ, सादा दिली के साथ, और उसके पीछे हमारा मोटिव जो है, हमारा जो मकसद रोजे का होना चाहिए वो खालिस होना चाहिए। और खुदा ये भी कहता है कि क्या तुमने मेरे लिए कभी रोजा रखा। तो हमें रूहानी तरक्की हासिल करने के लिए भी, ना सिर्फ दुनियावी चीजों को हासिल करने के लिए, बल्कि हमें रूहानी तरक्की हासिल करने के लिए भी स्ट्रगल करने की जरूरत है। हम उन बातों को भूल जाते हैं कि हमें इन चीजों की तरफ भी आना है, कि हमें रूहानी मजबूती हासिल करनी जो है वो जरूरी है। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाए, दुआ करें।